आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। शोषणगिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, शोषणगिरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। जी जी, इनके हर आवाज उठाते क्योंकि हमारे साथ इन्होंने दुर्भाग्य व्यवहार किया था। और संडे जबरदस्ती ये प्लांट वाले इंडियन ऑयल बोटलिंग प्लांट चलाते हैं। टाइम पर सैलरी मिलती है? नहीं मैम, कोई टाइम नहीं। लेकिन जब मैंने अपनी सैलरी मांगी तो उन्होंने मुझे को नेता होने का आरोप लगाकर बिना नोटिस दिए हुए गेट से निकाल दिया कि कल से आप ड्यूटी मत आना। जो हॉलेज में काम करे वही काम हम करते हैं, लेकिन उनको पीएफ मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? हम भी तो वही काम कर रहे हैं। दूसरी मांग हमारी है, जो हमारी सैलरी दिया जाता है वो कैश में ना दिया जाए, सैलरी अकाउंट के माध्यम से दिया जाए, जैसे कि रिकॉर्ड हमारे पास भी रहेगा कि हमारी सैलरी क्या दिया जा रहा है। मानव अधिकार संगठन चालक परिचालक संगठन का अध्यक्ष। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं के मास न्यूज़, हर समय आपके साथ। मैं मिथिलेश आई हूँ अभी गैस प्लांट के अंदर, जो कि एड्रेस है LPG बॉटलिंग प्लांट, मदनपुर खादर, न्यू दिल्ली, सरिता विहार। दोस्तों, हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं, यहाँ पे आज एक मीटिंग रखी गई है जिसके तहत लोगों को यहाँ पे वेतन नहीं दिया जा रहा और जबरन उनसे काम करवाया जा रहा है। यहाँ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2 से 3 महीना हो गए, 4 महीने हो गए, यहाँ पे वेतन नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से ये मजदूर लोग बहुत ही ज़्यादा परेशानी में हैं और ना ही इनकी यहाँ पे कोई सुनता है। यदि अपनी बात को रखते हैं तो उसके बीच में भी इनको वहाँ पे गाली गलौज किया जाता है। ऐसे सूत्रों के हवाले से पता चलिए करता है यहाँ पे जो गैस प्लांट के अंदर जो बहुत सारे ड्राइवर हैं जो ट्रक को चलाते हैं, बहुत सारे मजदूर लोग हैं जो यहाँ पे सिलेंडर का काम करते हैं। आइए अभी हम उन लोगों से ही बातचीत करते हैं, उनका कहना क्या है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी हरिशंकर यादव है। मैं मानव अधिकार संघर्ष चालक परिचालक एवं दैनिक मजदूर संगठन का प्रतिनिधि हूँ। सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी के पद पर यहाँ अपना 2016 से इसमें भूमिका निभा रहा हूँ। जो संघर्षपूर्ण हमारे साथी हमारे साथ तो हमेशा मतलब देते आ रहा है, जो ये कंपनी के द्वारा हम लोग कार्य करते हैं ठेकेदार के माध्यम से। एक मिनट, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप मानव अधिकार के लिए कोई समाज सेविका करते हैं, जैसे आप इन लोगों के लिए खड़े हैं, तो आप आवाज़ को उठाते हैं इस तरीके से? जी जी, इनके हर आवाज़ उठाते हैं क्योंकि हमारे साथ इन्होंने दुर्भाग्य व्यवहार किया था। हमने इस कंपनी के माध्यम से कार्य कर रहे थे। किसने किया था आपके साथ दुर्व्यवहार किया? किसने दुर्व्यवहार किया? किसने आपको गलत बोला? क्या वजह है जो कि आज आपने यहाँ पे मीटिंग को रखा है? हमें वजह है जो हमारे है जो संगठन से जुड़े हुए हैं और हमारे जो मेंबर है वो संगठन में इस कंपनी द्वारा कार्य करते हैं। उनको आज तक कोई मिनिमम वेजेस नहीं दिया जाता है, उनका SIPF नहीं काटा जाता है। उनका जो पब्लिक एक सेक्रेट काम है, उस काम का जो कवर करता है, उसमें जो सामाजिक बुनियादी सुविधा है उस सुविधा को नहीं दिया जा रहा। आपका कहना ये है, जो इन्होंने कमिटमेंट किया था आपसे जब आप यहाँ पे इनके पास नौकरी के लिए आए, तो आप किस बेस पर नौकरी कर रहे हैं? टेंडर है कोई जिसके अंतर्गत आप कार्य कर रहे हैं या फिर किसी ठेकेदार के अंतर्गत आप कार्य कर रहे हैं? जी जी, ये पब्लिक सेक्टर काम है। पब्लिक सेक्टर काम में ये एक टेंडर इशू किया जाता है, जो वर्क ऑर्डर के हिसाब से किया जाता है कंपनी द्वारा। उसमें जो कंपनी ठेकेदार ऐसे माध्यम से देता है जिसके पास एक ऑथराइज होता है विस्फोटक पदार्थ में अपनी गाड़ी चलाने का, उनके पास पावर होता है। वैसे जो अभी फिलहाल में यहाँ जो शामिल है उनमें मतलब कि ऐसा कोई नहीं है जिनके पास मतलब ऐसा समस्या है, ऐसा मतलब कि उसके पास पावर हो कि ये चला सकता है। मतलब कहने का मतलब आपका ये है, आपका जो मेन मुख्य विषय है, जब यहाँ पे मजदूरों को कार्य करने के लिए अपनी नौकरी पे इन लोगों ने रखा तो उनका क्या कमिटमेंट था उस टाइम आपके साथ में? भी आपने जैसे बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे जो भी यहाँ पे काम करते हैं सारे मजदूरों से भी मेरी बात हुई और भी मैं आगे बात करूँगी, जिसके विषय में उन्होंने बताया इनका वेतन टाइम पर नहीं है। क्या ये सच है? जी जी, वेतन भी टाइम पे नहीं देता है। ऐसी नौबत आ जाता है कभी तो हम क्योंकि किराएदार पर रहते हैं, हम किराया पे रहते हैं, एक दूसरे को मतलब कि किराएदार के मतलब कि जैसे हो गया कि राशन है वो मतलब मासिक तौर पर हम उनको देते हैं, एक साथ में नहीं दे पाते हैं। मतलब कहने का मतलब आपका ये है, टाइम पर वेतन न मिलने से बहुत सारी समस्याओं का सामना आप
या जो भी यहाँ के कार्यकर्ता हैं वो करते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जैसा भी आपने बोला पीएफ नहीं है या फिर ईएसआई नहीं है, कितने साल से यहाँ पे जिन लोगों का पीएफ ईएसआई नहीं है कितने साल से वो लोग काम कर रहे हैं? लगभग मतलब 20 साल से काम करते होंगे, मतलब कि आते हैं। हम लोग 18 साल से मतलब करते होंगे नहीं, एग्जैक्टली बताइए कितना साल हो गया? जैसे 20 साल या 15 साल? जैसे हम अपनी एक उदाहरण बताते हैं, औरों की बात से नहीं। हम तो 25 साल मतलब कि ये इसमें काम करते हो गया, जिसमें मतलब मैंने कंडक्टर से लेकर तो हेल्परी तक यहाँ किया, ड्राइवरी मतलब 15 से 20 साल इसमें काम करने के साथ में जब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता हुआ है कि ये कोरोना काल में सिचुएशन ऐसा है। पहले तो ऐसी कोई समस्या नहीं आया। हमने वो कोरोना काल में अपनी बुनियादी जो सुविधा होता है सुरक्षा के लिए, वो सुरक्षा मुझे मतलब कि देने के लिए। इनका कहना यही है कि लोग यहाँ पर कम से कम कोई 10 साल से काम कर रहा है तो कोई 5 साल से काम कर रहा है, कोई यहाँ पे किसी को 20-20 साल हो गए, जिनके लिए अभी यहाँ के जो ठेकेदार हैं या फिर गैस प्लांट के जो मालिक हैं अभी तक उस बात पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। और यदि ये मजदूर लोग उनसे कहते हैं टाइम पर हमारी सैलरी दी जाए तो वो टाइम पर सैलरी को नहीं देते हैं। साथ में उनका ईएसआई पीएफ कुछ भी नहीं है। उनका कहना ये है कि उनको बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये लोग किराए पर रहते हैं। और आगे हम आइए जानते हैं कुछ लोगों से जिनको अभी तक नहीं मिला है। केंद्र सरकार से ये लोग यही चाहते हैं कि जो सुविधा है मजदूरों की, मानव जो एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, जो मानव अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसके अंदर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। जो मजदूर लोगों का वेतन है वो उनको देना चाहिए, समय पर देना चाहिए। जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं इनके लिए मुहैया कराई जाएं। और आइए हम और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे जो यहाँ पर 10 साल से 20 साल से 5 साल से काम को कर रहे हैं, क्या उनको ये सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही। करना चाहूँगी, आपका नाम पूछना चाहूँगी। चंदन कुमार सिंह। मैं मानव अधिकार संगठन परिचालक एवं संगठन से सचिव बोल रहा हूँ। हमारे साथ जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ हमें बहुत दुर्भाग्य से काम करना पड़ता है। बहुत अफसोस है इस कंपनी में, इतनी बड़ी सरकार के अंदर में हम काम कर रहे हैं। हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि हम इंडिया में ऐसे राज में काम कर रहे हैं कि 11,000-12,000 में हमें नौकरी करवाया जा रहा है। आपकी परेशानी क्या है और आपका वेतन क्या है? हमारा वेतन है 11,500 एक महीने का। हाँ जी। और संडे जबरदस्ती है, प्लांट वाले इंडियन ऑयल बोटलिंग प्लांट चलाते हैं तो संडे की तो आपको ये लोग सैलरी मतलब ओवर टाइम देते हैं? कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं। जबरदस्ती, अगर ना जाए गाड़ी लेकर के तो मेल पे मेल, कंप्लेन पे कंप्लेन, छुट्टी करने का धमकी, गाली गलौज के साथ। इनका कहना ये है, इनका 11,500 रुपये वेतन है। आप कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं 2004 से काम कर रहा हूँ। तो क्या आपका ईएसआई पीएफ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये सन 2004 से काम यहाँ पे कर रहे हैं। इनका कहना है इनका वेतन भी सिर्फ 11,500 रुपये है, जो कि आजकल किराए पर रहने वाले एक व्यक्ति को बहुत ही कम वेतन है। और बहुत लंबा समय हो गया जिसके लिए इनकी अभी तक सैलरी नहीं बढ़ाई गई। और साथ में इनका कहना ये है यदि ये यहाँ पे अपनी बात को ऊपर रखते हैं, कुछ लेटर्स इन्होंने दिए हैं तो उस पर भी सुनवाई नहीं होती, पलट के इनको गलत बोला जाता है। साथ में इनका कहना ये भी है कि संडे का जो दिन है, ये संडे के दिन में हमेशा हर जगह एक ही काम होता है, ओवर टाइम लगता है। तो ओवर टाइम का इनका कहना है ओवर टाइम का पैसा इनको मिलना चाहिए। अच्छा, तो आपकी टाइम पर सैलरी मिलती है? नहीं मैम, कोई टाइम नहीं है। अच्छा, जो 11,500 को सैलरी मिलती है उसके लिए भी कोई टाइम टेबल नहीं है, जबकि 7 तारीख के अंदर, 1 से 7 तारीख के बीच में सैलरी आ जानी चाहिए। ये भाई ये बता रहे हैं इनको कोई भी सैलरी टाइम पर नहीं है। और आपकी और क्या समस्या है? और समस्या है कि जैसे मैं कुछ बोलना चाहूँ, कुछ करना चाहूँ भाई लोगों के लिए, अपने लिए, तो कल ही हमें खबर मिल जाएगा मालिक से, मैनेजर से, मुंशी से, प्लांट वाले से कि भैया कल से तू गाड़ी मत आना, गाड़ी मत चलाना, छुट्टी कर दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा समस्या है हमारे। जो भी ड्राइवर 4-4 महीना से तनख्वाह नहीं मिला। कि देश में हम प्रदेश आए 1200 किलोमीटर चल करके, हमारे कमाई से वो जी रहे हैं लेकिन हम भूखे मर रहे हैं। हमारे बच्चे आज सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे पास शक्ति नहीं है कि हम सरकारी स्कूल में भी पढ़ा सके, फीस उनका दे सके। देखिए, बहुत ही दुखद ये बात है। तो ये जो काम से निकालने की बात होती है, क्या ये आपको पहले से लेटर देते हैं? कुछ भी नहीं मैम, सीधा डायरेक्ट फोन से बात होती है। ऐसे नहीं होता तो आपसे कुछ एग्रीमेंट वगैरह बनवाया था जिस टाइम इन्होंने काम करने के? आपको कुछ नहीं बनवाया था इन्होंने। सिर्फ मुझे आज के डेट में जो हम इंडियन ऑयल गेट पास बना रहे हैं, हमारा 5,000 रुपया लागत है, जो मुझे खुद भरना पड़ता है। ट्रेनिंग कार्ड जो हमें कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग कार्ड को, जो हमारे पास ऑलरेडी से लाइसेंस सरकार ने बना के दिया।
खर्ची करवा के हमने दी है, लेकिन 3,000 रुपया ज़बरदस्ती जेन्युइन मतलब 500 रुपया हमारे टोटल लग जाता है। 6 महीना में 500 रुपया हम 11,000 में हम कहाँ लगाएं। कोई मालिक ना दे रहा है, ना मुंशी दिलवा रहा है, ना प्लांट वाला कुछ इस पर उठा रहे हैं। पहले आप मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित ठेनुआ है। मैं यहाँ पर LPG बॉटलिंग प्लांट मदनपुर खादर विस्तार में 2021 से कार्यरत हूँ। लेकिन जब मैंने अपनी सैलरी मांगी तो उन्होंने मुझे को नेता होने का आरोप लगाकर और बिना नोटिस दिए हुए गेट से निकाल दिया कि कल से आप ड्यूटी मत आना। यहाँ के अधिकारी द्वारा और ठेकेदार द्वारा हमारे कर्मचारियों में बहुत अत्याचार किया जा रहा है। अगर जब हम कभी बोलते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं तो कोई हमारी सुनवाई नहीं होती। कितने महीने से आपकी सैलरी नहीं मिली? मैम 3 महीने बैठे हुए हो गए और उस एक महीने 2 महीने की पहली सैलरी रुकी हुई है। ESI PF भी नहीं दिया हमारा अभी तक। अच्छा, तो आपका ESI और PF है, इन्होंने बांधा हुआ है? जी मैम, जैसे जो हॉलेज में काम करे वही काम हम करते हैं, लेकिन उनको PF मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है? हम भी तो वही काम कर रहे हैं। भी कार्यकर्ता हैं जिनको निकाल दिया गया, इन्होंने अपनी सैलरी मांगी और इन्होंने जो भी अपनी सुविधाएं इनसे मांगी, तो इनको नौकरी से बिना बताए, बिना नोटिस दिए निकाल दिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है। और क्या मैं ये जानना चाहती हूँ, जितने भी यहाँ पे ड्राइवर हैं, जो ट्रक ड्राइवर हैं, तो क्या उनको इन लोगों ने कुछ भी पॉलिसी दे रखी है कि जैसे मान लीजिए दुर्घटना कुछ खुदा बाप ना चाहे ऐसा कुछ हो जाए, तो अगर कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है तो उसके लिए कोई पॉलिसी रखी है कि उनका परिवार कैसे चले आगे? मैम कोई पॉलिसी नहीं है। अगर कोई दुर्घटना घट भी जाए तो 1-2 घंटे के लिए वहाँ पे करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, फिर उसके बाद उससे भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई आदमी काम करता ही नहीं था। या ट्रांसपोर्टर हो, या टेंडर वाला हो, या कंपनी वाले हों, उसकी डेड बॉडी का भी नहीं पता चलने देते कहाँ गई डेड बॉडी। अच्छा, उनके घर तक भी नहीं पहुँचती डेड बॉडी? नहीं मैम। जो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है उसमें हमारा लाइसेंस इशू नहीं होता है, जो हमें अलाउ है, सरकार ने दे रखी है, क्योंकि 3 आदमी को जो गाड़ी को दे रखा है उसमें मेरा लाइसेंस जाएगा नहीं जाएगा? मैम कोई पॉलिसी नहीं है। अगर कोई दुर्घटना घट भी जाए तो 1-2 घंटे के लिए वहाँ पे करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, फिर उसके बाद उससे भूल जाते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई आदमी काम करता ही नहीं था। या ट्रांसपोर्टर हो, या टेंडर वाला हो, या कंपनी वाले हों, उसकी डेड बॉडी का भी नहीं पता चलने देते कहाँ गई डेड बॉडी। अच्छा, उनके घर तक भी नहीं पहुँचती डेड बॉडी? नहीं मैम। जो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है उसमें हमारा लाइसेंस इशू नहीं होता है, जो हमें अलाउ है, सरकार ने दे रखी है, क्योंकि 3 आदमी को जो गाड़ी को दे रखा है उसमें मेरा लाइसेंस जाएगा नहीं जाएगा? ये सारा अवैध काम है, जो कि बिना लाइसेंस के इनको गाड़ी दे दी जाती है हाथ में। बिल्कुल अवैध काम है ये। और केंद्र सरकार से मैं ये बताना चाहूँगी, क्यों इनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया जा रहा है, क्यों मजदूर लोगों के साथ में इतने गलत बर्ताव किया जा रहा है, क्यों उनका सारी सुविधाएं नहीं दे पा रहे हो। मेरा कहना यही है सरकार से, क्या इन मजदूरों को इनकी सैलरी की जरूरत नहीं है, इनके परिवार को चलाने के लिए इनको जरूरत नहीं है? मैं यही कहना चाहूँगी, जितने भी लोगों को यहाँ पर नौकरी से इन्होंने बिना नोटिस दिए निकाला है, इनको वापस लेना पड़ेगा इनको, क्योंकि कुछ बताया नहीं है। और इनका कहना है 3-3 महीने की, 4-4 महीने की सैलरी रोक करके फिर इनको उन्होंने निकाल दिया। आपका क्या नाम है? इनका नाम जितेंद्र है। और कब निकाला था आपको? 3 महीने हो गए। 3 महीने से सैलरी भी 2 महीने की सैलरी रुकी पड़ी है। 2 महीने की सैलरी रुकी पड़ी है आपकी? अच्छा, तो फिर आप कैसे अपने खर्चे को चला रहे हैं? मैम खेती करते हैं, खेत में गुजारा चल रहा है, जो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या मतलब इस गैस प्लांट के अंदर और क्या काम करते हैं आप? ये जो हॉलीज वगैरह सब काम करते हैं वही काम करते हैं। इनको भी नौकरी से निकाल दिया और इनकी भी 2 महीने की सैलरी को रोका। ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। यहाँ मैं नाम जानना चाहूँगी। राजेंद्र में नौकरी कर रहे थे और मैं गांव जाने के तैयार होते बेटे गांव जाओ, मैं थोड़ा सा आप तेज बोलिए। अकाउंट में मैं पैसा डाल दूंगा। तो उनको यहाँ गए मैं हिसाब कराने, हिसाब मेरा 45,000 रुपया हुआ। बोला कि जाओ बेटे घर, मैं अकाउंट में डाल दूँ, अब तक मेरा पैसा मिला नहीं। आप अभी इसी टाइम अपनी नौकरी पर जारी है आपकी नौकरी अभी? मैं अभी दूसरे मालिक का नौकरी कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप 3 साल से यहाँ पर नौकरी पर थे? हम नहीं, मैं उनको यहाँ 3 साल नौकरी किया, उसके बाद पैसा देते गया। जब गाँव जाने का टाइम आया तो मैं हिसाब कराया तो उनको यहाँ मेरा पैसा 1,45,000 रुपया बोला। 45,000 रुपया आपका था, जो कि इन्होंने अभी दिया नहीं है। कौन सा ट्रांसपोर्ट? जितने भी मजदूरों की सैलरी रुकी हुई है, कम से कम इनका वेतन तो यहाँ से दिया जाए। और जो भी इनको जितने भी लोगों को निकाला है सबको वापस काम पर रखा जाए। और जितने दिन से इनको निकाला हुआ है उन सबको क्या करना है, जितने भी महीने हो गए, जितने भी साल हो गए, इनकी सैलरी सारी वापस दी जाए। आइए, यहाँ पे कुछ इनकी मांगे हैं जो कि अपने सामने रखना चाहेंगे। आप बताइए आपके क्या क्या मांगे हैं? जी, ये हमारे प्रथम मांग है, क्योंकि मैंने पहले भी लेटर कितनी बार इनको दे चुका हूँ, अपनी मांगे के रख चुका हूँ इनके प्रति अधिकारी जो प्रबंधक है उनके द्वारा।
उन्होंने जवाब दिया है कि ये मैं तुम्हारा जो समस्या है वो समस्या को लिखित में दो, मैं इस समस्या को समाधान करूंगा। मगर बार बार कहने के बावजूद भी मैं उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इसके कारण मैंने अगला हमारे जो सभी साथी है वो परेशान होकर हमें इस चीज़ को सूचित किया है कि हम लोग काम करना बंद कर देंगे, काम छोड़ देंगे, स्टीयरिंग छोड़ हड़ताल करेंगे यहाँ पे। आपकी ये 6 मांगे क्या क्या है, मुझे शॉर्टकट में बताइए। जी, प्रथम मांग है जो हमारी सैलरी जो है ना टाइम से नहीं मिलती है, ये सबसे प्रॉब्लम बेसिकली है। क्योंकि ज़्यादा बेसी तो बात की बात है, हमारे सैलरी जो है वो टाइम से नहीं मिल पाता है। टाइम से न मिलने के कारण क्या होता है कि हमारी जो परिवार चलाने में बहुत ही दिक्कत की सामना करना पड़ता है। हम दूसरी मांग हमारी है जो हमारी सैलरी दिया जाता है वो कैश में ना दिया जाए, सैलरी अकाउंट के माध्यम से दिया जाए, जैसे कि रिकॉर्ड हमारे पास भी रहेगा कि हमारी सैलरी क्या दिया जा रहा है, मुझे भी जानकारी हो। ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ आपकी सैलरी अकाउंट में नहीं जाती, हाथ में आती है, कैश आती है? जी, कैश के माध्यम से दिया जाता है। मैं जवाहर सिंह, मानव अधिकार संघर्ष चालक प्रचालक संगठन का अध्यक्ष। मेरी दूसरी मांग है मिनिमम वेज सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया जाए, जिससे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं, इन लोगों का करा सकूं। लेकिन यहाँ मिनिमम वेज क्या, यहाँ कोई भी वेज नहीं होता इन लोगों का। तीसरी मांग है मेरी प्रत्येक चालक प्रचालक का PF ESI होना अति आवश्यक है। इतना ज्वलनशील पदार्थ लेके चलते हैं, अगर कल को अप्रिय कोई दुर्घटना हो जाए इनकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जबकि ED के पैराग्राफ संख्या 36-37 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इनकी सारी जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की और गैस प्लांट की होगी, लेकिन दोनों के दोनों हाथ हटाए खड़े हैं। अगली मांग है मेरी प्रत्येक चालक प्रचालक को 1 वर्ष में 2 वर्दियाँ दी जाए, एक ठंडी एक गर्म। इनकी जितनी सुविधाएं है, हेलमेट है, सेफ्टी शूज है, इन्हें कुछ नहीं दिया जाता। अपनी सेफ्टी ये खुद करते हैं, अपनी इसी वेतन में से वेतन काट करके अपनी सेफ्टी का इंतजाम कर लेते हैं, लेकिन गैस प्लांट के अधिकारी नहीं देते हैं। जबकि ED के द्वारा टेंडर में ये साफ क्लियर लिखा हुआ है सारी सुविधाएं गैस प्लांट देगा। अगली मांग है मेरी प्रत्येक चालक प्रचालक को यहाँ से गाड़ी सील कर दी जाए, प्लांट में गोदाम में ले जाएगी, वहाँ से खाली सिलेंडर को सील कर दिया जाए, जिससे कि वो यहाँ की गाड़ी छोड़ दे। अगर कोई सिलेंडर लोडिंग अनलोडिंग में कोई कमी आती है तो इनका पैसा काटा जाता है। ड्राइवर सिर्फ गाड़ी का सिलेंडर ले जाते हैं, गाड़ी सील करके देते हैं, लेकिन वहाँ जो लेता है वो नहीं सील करके देते हैं। ये गाड़ी सील करके नहीं देते, खाली गाड़ी ले देते। उसके अंदर जो भी सिलेंडर का कम ज़्यादा होना है, जो भी कम होना है, उसका ड्राइवर से वेतन कटता है। मेरे यहाँ से वेतन कटता है, हमारे उसका वेतन ड्राइवर से कटता है। अगर कोई सिलेंडर लोडिंग अनलोडिंग में कोई कमी आती है तो इनका पैसा काटा जाता है। ड्राइवर सिर्फ गाड़ी का सिलेंडर ले जाते हैं, गाड़ी सील करके देते हैं, लेकिन वहाँ जो लेता है वो नहीं सील करके देते हैं। ये गाड़ी सील करके नहीं देते, खाली गाड़ी ले देते। उसके अंदर जो भी सिलेंडर का कम ज़्यादा होना है, जो भी कम होना है, उसका ड्राइवर से वेतन कटता है। मेरे यहाँ से वेतन कटता है, हमारे उसका वेतन ड्राइवर से कटता है। अगला मांग है प्रत्येक चालक प्रचालक को 1 साप्ताहिक अवकाश। संडे अवकाश होता है, किसी चालक प्रचालक को संडे में नहीं होता। ये जो बोटलिंग प्लांट है 2 प्लांटों में चलता है, 2 भाग है इसके, पहली पारी में दूसरी पारी में सबको डबल मिलता है। मेरा ड्राइवर 24 घंटे इसमें ढोता है सिलेंडर, इसको 1 पारी का पैसा नहीं मिलता। कोई छुट्टी भी नहीं है? कोई छुट्टी नहीं। तो जो अगर छुट्टी नहीं है उसके लिए काम करते हैं, जैसे संडे का दिन है, अगर उसमें वो काम करेंगे तो कोई वेतन नहीं, किसी तरह का कोई वेतन नहीं, वही मिलेंगे 1150 रुपये। इन्हीं सारी बातों को लेके जो यहाँ प्लांट के मालिक है उनसे बात हुई है? जी, बात करने के लिए मैं जाता हूँ, लेकिन टाइम नहीं देते। टाइम नहीं देते? सीधा कोर्ट जाइए, इनका कहना है कोर्ट में बातचीत करेंगे। दर्ज करें, यहाँ पर मनमानी हो रही है क्योंकि मजदूर लोग इतने परेशान हैं। इन्होंने अपनी जितनी भी इनकी मांग है, सारी मांग इन्होंने रखी है, जो कि यहाँ पर कोई सुविधा है ही नहीं। मजदूर लोग, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे क्यों काम कर रहे हैं, इस तरीके से क्यों पिस रहे हैं इनके साथ में। केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए इस बात पर कि मजदूर लोग भूखे मर रहे हैं। अगर उनको कुछ भी करना पड़ता है तो वो अपनी ही जेब से पैसा निकाल के उस अपने यहाँ पे वर्दी चाहिए, शूज चाहिए, जो भी चाहिए यहाँ पे वो अपनी जेब से खर्च करते हैं। और 11,500 रुपये इनका यहाँ पे वेतन है। केंद्र सरकार से मैं कहना चाहूँगी, केंद्र सरकार को शर्म आनी चाहिए। बड़े बड़े वादे करते हैं वो, देखिए यहाँ पे कितने मजदूर हैं जिनके वेतन भी नहीं मिल रहा। ताज़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए www.kmassnews.com। मैं मिथिलेश